तो अभी तक हमने देखा साइतामा को शहर के सभी लोग हैमरहेड की गैंग का मेंबर समझ लेते हैं। इधर सोनिक हैमरहेड के सर में चाकू घुसेड़कर उसे भी मार देता है, लेकिन हैमरहेड को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके सर का साइज नॉर्मल इंसानों के सर के साइज से बहुत बड़ा था और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेता है। और भागते भागते उसे रास्ते में साइतामा मिलता है। साइतामा हैमरहेड को ही ढूंढ रहा था। अब हैमरहेड अपनी पूरी ताकत से साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा को कुछ भी नहीं होता और वो हैमरहेड को बस जरा सा टच करता है, जिसकी वजह से हैमरहेड का पूरा सूट टूटकर बिखर जाता है। अब हैमरहेड पूरी तरह से नंगू पंगू था और वो साइतामा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो साइतामा को कहता है कि वो आज से ये सारे बुरे काम छोड़ देगा और हिमालय में जाकर संन्यास ले लेगा। साइतामा को उस पर तरस आ जाता है और वो हैमरहेड को छोड़ देता है। तभी वहां पर सोनिक आ जाता है और वो साइतामा को देखकर उसे हैमरहेड की गैंग का मेंबर समझ लेता है, क्योंकि साइतामा का सर भी गंजा है। साइतामा उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं कोई गुंडा नहीं बल्कि हीरो हूँ, लेकिन सोनिक को उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने कभी भी साइतामा नाम के किसी सुपर हीरो के बारे में नहीं सुना। अब साइतामा को पता चलता है कि उसे तो कोई भी नहीं जानता, जबकि उसने इतने सारे मॉन्स्टर को मारकर लोगों की जान बचाई है। तभी सोनिक गुलाटियां मारते हुए साइतामा पर हमला करने लगता है, लेकिन साइतामा बड़े ही आराम से उसके सभी हमलों से बच जाता है। और तभी गलती से साइतामा का हाथ सोनिक को टच हो जाता है, जिससे सोनिक का पूरा शरीर झुनझुना उठता है और वो कांपते हुए कहता है कि फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वापस मैं जरूर आऊंगा। अब घर आकर साइतामा सोनिक की बातों को ही सोच रहा था। वो जेनोस को बताता है कि मैंने आज तक न जाने कितने सारे मॉन्स्टर को मारा और लोगों की जान बचाई, लेकिन मुझे कोई जानता ही नहीं और ना ही मेरा कोई फैन क्लब है। और इधर न्यूज में बताया जा रहा था कि हैमरहेड को उसी साइकिल वाले हीरो मूमेन राइडर ने मारा है, जबकि इसकी तो बुरी तरह पिटाई हुई थी। खैर सभी को तो यही लगता है कि मूमेन राइडर ने ही हैमरहेड को हराया है और साइतामा का तो किसी को नाम तक पता नहीं। किसी को नहीं पता कि हैमरहेड को साइतामा ने हराया था। अब जेनोस साइतामा को हीरो एसोसिएशन के बारे में बताता है। अब साइतामा को हीरो रजिस्ट्री के बारे में पता चलता है, जिसे ज्वाइन करके कोई भी प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। उन्हें बस एक टेस्ट पार करना होता है और उनके नंबर के हिसाब से उन्हें एक रैंक दिया जाएगा और साथ ही में सैलरी भी दी जाती है। साइतामा को आज से पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो जेनोस को कहता है कि चल हम दोनों साथ में ये टेस्ट देते हैं और अगर तू ऐसा करता है तो फिर मैं तुझे अपना चेला बना लूंगा। अब अगले दिन ये दोनों हीरो टेस्ट को देने के लिए जाते हैं और इस टेस्ट को देने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे। इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें दो तरह के टेस्ट देने होंगे, एक तो फिजिकल और एक रिटन। अब साइतामा का फिजिकल टेस्ट शुरू होता है और साइतामा के लिए ये सब जैसे बच्चों का खेल हो। वो सभी के सभी टेस्ट बड़ी ही आराम से पास कर लेता है और वो भारी से भारी डंबल अपने एक ही हाथ से उठा लेता है। उस एग्जाम के अंदर आज तक जितने भी रिकॉर्ड बने थे साइतामा उन सभी को तोड़ देता है। टेस्ट खत्म होने के बाद साइतामा और जेनोस वेटिंग रूम में मिलते हैं। साइतामा जेनोस को बताता है कि ये सब तो बच्चों का खेल है, मैं तो बड़ी ही आसानी से पास हो जाऊंगा। और जेनोस को भी पूरी उम्मीद थी कि वो भी इस एग्जाम में पास हो जाएगा। अब कुछ देर बाद इनके एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। जेनोस को फिजिकल और रिटन टेस्ट में मिलाकर 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं और जेनोस को सीधा एस रैंक का हीरो बना दिया जाता है। यहाँ हीरोज को 4 रैंक दिए जाते हैं। सबसे नीचे होता है सी रैंक, फिर उसके ऊपर होता है डी और ए, और सबसे ताकतवर हीरोज को मिलता है एस रैंक। और इधर साइतामा अपना रिजल्ट देखता है। साइतामा का एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था और वो 1 नंबर से पास हुआ था, जिसकी वजह से उसे सी रैंक दिया गया था। इसके बाद एक बंदा जो ए रैंक का हीरो है वो इन दोनों का सेमिनार लेता है, लेकिन साइतामा उसकी बकबक से बहुत बोर हो रहा था, तो वो चिंगम चबाने लगता है और साइतामा को ऐसा करते देख उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है। तभी उस बंदे को पता चलता है कि साइतामा सी रैंक का हीरो है, तो वो साइतामा को
पीटने जाता है, लेकिन साइतामा उसे एक ही झापड़ में धरती चटा देता है। इसके बाद जेनोस साइतामा को बताता है आज से 3 साल पहले एक बहुत ही अमीर आदमी के पोते पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया, लेकिन वहीं से जा रहे एक लड़के ने उस मॉन्स्टर को मार गिराया और उस बच्चे की जान बचा ली। और इसके बाद उस अमीर आदमी ने इस हीरो एसोसिएशन को बनाया और उस अमीर आदमी का पोता वही लड़का था जिसे साइतामा ने बचाया था। यानी कि साइतामा की वजह से ही इस हीरो एसोसिएशन को बनाया गया और साइतामा को इसके बारे में जरा सी भी खबर नहीं। अब इसके कुछ दिनों बाद जेनोस और साइतामा एक जंगल में प्रैक्टिस करने जाते हैं। जेनोस अपनी पूरी ताकत से साइतामा पर हमला करता है, लेकिन साइतामा को कुछ भी नहीं होता। तो जेनोस साइतामा को कहता है कि गुरुजी आप अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो, ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब हम दोनों में से कोई एक लड़ने के लायक नहीं बचेगा। अब जेनोस साइतामा के ऊपर बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है और उसे लगता है कि इस बार तो उसने अपने गुरु को लेटा दिया, लेकिन तभी जेनोस देखता है कि साइतामा तो उसके पीछे खड़ा है। अब जेनोस साइतामा को मारने के लिए उकसाता है, तो साइतामा अपना सबसे खतरनाक पंच जेनोस को मारने लगता है, लेकिन वो अपना पंच जेनोस के फेस के सामने लाकर रोक देता है, जिससे जेनोस को तो कुछ नहीं होता, लेकिन साइतामा के पंच की वजह से पीछे का पहाड़ पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब साइतामा जेनोस को कहता है कि चल बहुत हो गई प्रैक्टिस, अब खाना खाने चलते हैं। इधर जेनोस सोचता है कि वो कभी भी साइतामा के जितना ताकतवर नहीं बन सकता। इसके बाद ये दोनों एक होटल में जाकर खाने का कंपटीशन करते हैं। खाते खाते साइतामा की हालत खराब हो जाती है और वो हार जाता है, जबकि जेनोस अभी भी खाए जा रहा था क्योंकि वो एक साइबोर्ग है। अगले दिन जेनोस अपना बोरिया बिस्तर लेकर साइतामा के घर रहने के लिए आ जाता है। साइतामा उसे कहता है कि भाई देख ये कोई धर्मशाला नहीं है तो तू इधर नहीं रह सकता, लेकिन जब जेनोस कहता है कि वो यहाँ पर रहने का किराया भी देगा तो साइतामा मान जाता है। अब जेनोस साइतामा को याद दिलाता है कि अगर कोई सी रैंक का हीरो एक हफ्ते तक कोई भी काम नहीं करता तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से काट दिया जाता है। ये सुनकर साइतामा के पसीने छूटने लगे थे क्योंकि वो तो पिछले कई दिनों से बस घर में बैठा टीवी में सास बहू के सीरियल्स देख रहा था। अब साइतामा के पास बस 2 ही दिन बचे हैं, तो साइतामा फटाफट अपने कपड़े पहनकर शहर में निकल पड़ता है गुंडों की पिटाई करने। पूरे शहर में घूमते घूमते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन साइतामा को कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलता जिसे मारकर वो अपने हाथों की खुजली मिटा सके। अगला दिन आ जाता है और आज भी साइतामा पूरे शहर में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन पूरे शहर में एकदम शांति थी। अब साइतामा को टेंशन होने लगी थी कि अगर आज उसने किसी को नहीं मारा तो उसका नाम हीरो रजिस्ट्री से कट जाएगा। खैर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है साइतामा अपना नाम कटने से बचा पाएगा? कमेंट में जरूर बताना और आगे की कहानी हम अगले पार्ट में जानेंगे।